परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान के गुरुदाता परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति भी है सारी शक्ति, शिव ज्योति भी है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को कारस बनाते हो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। युगों युगों से भटक रहे थे हम, जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम। शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया। भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। शांति। ओम शांति। सबने अभ्यास किया होगा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। माँ दुर्गा के अष्टभुजाओं में समस्त शक्तियां समाई हुई हैं और इस नवरात्रि पर विशेष हम सबका अटेंशन राजयोग के द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करना है। क्योंकि दुनिया में कहते हैं जहाँ ना पहुँचे कौन, जहाँ ना पहुँचे कभी, जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कभी, और जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे अनुभव।
हम सब ने इस नवरात्रि पर विशेष अनुभव करना है उन अष्ट शक्तियों का जो हम आज तक सुनते आए हैं, गायन करते आए हैं और चिंतन करते आए हैं। तो माँ दुर्गा के विशेष शक्तियों में से दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार जगत में हर मानव मात्र प्राणी जो जीवन यापन कर रहा है, कई प्रकार की चिंताओं को, बोझ को, समस्याओं को, बातों को, अगली पिछली अनेक चीजों को अपने मन में रखकर जीवन यापन कर रहा है। मिसला, अगर हम सबको ये मालूम है कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं अगले 10 मिनट में, अगले 2 घंटे में, अगले 10 घंटे में या फिर 40 वर्ष में, 50 वर्ष में, इस शरीर को हमें छोड़ना है। छोड़ना है, छोड़ना है। तो इस अनसर्टेनली युग में हमें ये तो नहीं मालूम है कब छोड़ना है, लेकिन यदि हमें मालूम पड़ जाए, डॉक्टर हमें कह दे कि अगले 4 घंटे में आपने शरीर छोड़ना है, पूरे होशो हवास में है, आप अनकॉन्शियस नहीं है, कोमा में नहीं गए हैं, और आपके पास आकर डॉक्टर कह देता है कि आपने अगले 4 घंटे में ये शरीर छोड़ देना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ? कभी भी आ सकता है संदेशा, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, अचानक कुछ भी हो सकता है और डॉक्टर आके कह देता है कि आपके पास केवल मात्र 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे इतना ही समय है। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे? हाँ? बाबा को याद करेंगे। एक व्यक्ति बहुत माना हुआ सेठ था, किसी महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी मैं सभी चिंताओं से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में सुखी रहना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा अच्छा, कहता मेरी जन्म पत्री बना करके दो। बोला ठीक है, बना के दे। बोला कल आना। सेठ जी पहुंच गए उसके पास, तो कल का टाइम था जो उसी की जन्म पत्री तैयार हो रही थी। दूसरे दिन वो पहुंचा महात्मा जी के पास, ज्योतिषी के पास। पहले अलग अलग ज्योतिषी नहीं होते थे, महात्मा जी को ही सब पता चल जाता। जब वो पहुंचा तो महात्मा जी ने कहा बड़े आश्चर्य से, बोला सेठ जी आपके जीवन में तो बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। बोला क्या? कहता आपके पास सिर्फ 1 महीना है और 1 महीने के बाद आपने इस संसार से अलविदा हो जाना है। आपकी जन्म पत्री ऐसा बता रही है। अब आप अपने जीवन को
समेटना प्रारंभ करो, तैयारी करो, है ना? और जाकर विचार करना क्या क्या करना है। वो व्यक्ति पहुंचा, घर बैठा, एकांत में बैठा, बहुत अच्छा भावना वाला था, पूजा पाठ नित्य करने वाला था, अपने पूर्वजों के आगे, अपने जिन इष्ट को वो मानता था उनके आगे बैठा, सोच में पड़ गया कि मुझे अगले 1 महीने के अंदर इस शरीर को छोड़ना है। क्या क्या करूं मैं जब मैं इस संसार से जाऊं? तो सबसे पहले क्या किया उसने? अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटा। सारी प्रॉपर्टी के हिस्से बांटने के बाद दूसरा उसने प्लानिंग किया कि जिससे मैंने कर्ज ले रखा है संसार में, उन सबके कर्ज की लिस्ट बनाई, क्योंकि पूरा 1 महीना है उसके पास, उन सबका कर्ज भी देना है। तीसरा उसने प्लानिंग किया कि मैंने अपनी इस लाइफ में किस किस को कष्ट दिया है, उसकी लिस्ट बनाई और फिर उसने उनसे क्षमा याचना करने का संकल्प किया। चौथी लिस्ट बनाई कि मुझे 24 घंटे में से, क्योंकि मात्र मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय है, इसलिए थोड़ा बात निमित्त मात्र कारोबार सब कुछ समेट कर बच्चों को देना है, और मुझे तो केवल ईश्वर का ध्यान करना है, चिंतन करना है। 1 महीने के अंदर उसने अपना कारोबार समेटा, जो लोग को कष्ट दिया था उनसे क्षमा याचना की, घर घर जाके जो भी थे, जो भी लिस्ट उसने बनाई, सबसे क्षमा याचना की। जिनसे कर्ज ले रखा था उनको कर्ज चुकता किया, प्रॉपर्टी जो बांटनी थी वो बांट दिया, और फिर क्या किया? पूजा पाठ नित्य नैम जो जितना कर सकता था। 1 महीने के अंदर उसने अपने जीवन के अंदर बहुत चेंजेस देखे, परिवर्तन देखे। अब तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार जो डेट दे रखी थी वो डेट भी पास आती जा रही थी, जैसे जैसे वो डेट पास आ रही थी वैसे वैसे उसका क्या हो रहा था? अंदर से प्रभु के प्रति अगाध प्यार बढ़ता जा रहा था। दुनिया की बातें, दुनिया के चिंतन, दुनिया के लोगों के नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब से उसको विरक्ति होती जा रही थी। जब डेट नजदीक आई, समय नजदीक आने लगा, अब तो उसको एक ही ध्यान था, बस जब मेरी अंतिम घड़ी हो तो क्या हो? अंत मत सो गति, एक ईश्वर की याद हो बस, और कोई भी नहीं। और वो अपने पूजा वाले स्थान पर बैठ गया कि मैं भगवान की याद में शरीर छोड़ूं तो मेरी अंत मत सो गति हो जाएगी। काल चक्र के अनुसार समय आया, बैठा, पूजा किया, ये तो क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? समय निकल गया, लेकिन वो व्यक्ति जीवित था। पूरा दिन बीत गया उसका चिंतन करते करते। शाम को वो अपने ज्योतिषी महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी आपने तो आज की डेट दे रखी थी कि मैंने भला समय पर शरीर छोड़ना है। बोला, तुमने 1 महीने में जो जो कर्म किए और आज तुम कैसा फील कर रहे हो? कहते मैं इतना लाइट फील कर रहा हूँ, इतना हल्कापन मुझे लग रहा है, और मेरी खुशी का तो पारावार ही नहीं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ
और मुझे लग रहा है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो बिल्कुल निश्चल भाव से जाऊंगा। जोशी ने कहा, सेठ जी, जीवन जीने का मूल मंत्र यही है। क्या करें हम? क्षमा याचना करें, लंबी जीवन की गुत्थियों में उलझे ना रहें। जिस पल जिसको हमने दुख दिया उस पल में ही संसार में गलती हो सकती है, लेकिन क्षमा भी तो दूसरा शब्द है ना। फॉरगिव कर, फॉरगेट भूल भी जाए और फॉरगिव भी कर। समेटने की शक्ति का मतलब ही है, क्योंकि मोस्टली घरों में आज संसार में जो कोर्ट कचहरी है ना, झंझट इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसका कारण क्या बनता है? जीते जी हम अपनी संपत्ति को समेटते नहीं, और अचानक शरीर छूट जाता है, उसके बाद घर में परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और वो लड़ाई झगड़े सदियों तक बढ़ते 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 ही चले जाते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि जब मैं संसार से अलविदा कहूँ, क्योंकि जाना निश्चित है, तो मेरे जाने के बाद भी घर में कलह कलेश नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों एक समाचार आया था, एक परिवार की 4-5 बेटियां थी, और उस परिवार ने कभी उस प्रॉपर्टी को बांटा नहीं, जिसके हक में जो आना चाहिए था वो दिया नहीं। डेथ बॉडी घर में पड़ी है, उस डेथ बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। घर में चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस, इतना लड़ाई झगड़ा एक दूसरे को मारने पर उतर आए। और जो न्यूज़ जो सुन रही थी मैं, पुलिस वालों ने खड़े होकर के, उनके परिवार वालों ने नहीं उसको अग्नि दिया, पुलिस वालों ने, किसी अन्यत्र व्यक्ति ने उनको अग्नि दिया। तो ऐसी सिचुएशंस जो परिवारों में आज बढ़ती जा रही है, तो जब आत्मा इन सब चिंताओं को, बोझ को, कष्ट को साथ लेकर जाएगी, तो उसका अगला जीवन कैसा होगा? कैसा होगा? उस परिवार में जिसमें वो जाएगी, वहां भी कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। मैं चिंतन कर रही थी कि माँ दुर्गा कहते हैं, लेकिन दुर्गा शब्द के पीछे क्या कहते हैं? माँ। दूसरा, उसको सिंह की सवारी दिखाते हैं, अस्त्र शस्त्रों से सजा हुआ दिखाते हैं। माँ अस्त्र शस्त्रों से सजी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? तो वो अस्त्र शक्तियां जो हैं वो प्रतीक हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति है माँ के इस चित्र के अंदर, लव एंड लॉ। लव भी जो माँ का स्वरूप है, माँ अपने बच्चे से प्यार से सब कुछ करा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ शस्त्र अस्त्र अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन के माध्यम से अपनी बुराइयों पर और संसार की बुराइयों पर, क्योंकि दोनों चीजें दिखाते हैं, उन पर विजय प्राप्त करना शक्ति का रूप है। ऐसे नहीं उसने कह दिया था तो मैंने कर लिया, उसने सुनाया तो मैंने सुन लिया, उसके कहने से ऐसा कर लिया। नो, शक्ति माना अपनी अंदर की शक्तियों को सशक्त करना। लव और लॉ दोनों का बैलेंस रखकर समाज में हमें जीवन यापन करना है। तो समेटने की शक्ति जो सबसे बड़ी एक शक्ति है। और दूसरी बात,
जो कल हमने चिंतन किया, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। एक तरह से उस शक्ति को हम कहते हैं साक्षी दृष्टा शक्ति। डिटैच ऑफ द बॉडी, डिटैच ऑफ द फैमिली, डिटैच ऑफ द कारोबार, अपने आप से न्यारा होना, कारोबार से न्यारा होना, परिवार से न्यारा होना। न्यारे का मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़कर बैठना है। अगर कोई जीवन में कार्मिक अकाउंट सामने आता है, परिवार में बैठे तो समेटने की शक्ति सिद्ध करती है। अपने आप को अनुशासन में रखने की शक्ति कैसे आएगी? सामने वाले ने मिसला कष्ट दिया, कैसे क्षमा करें उसको? क्षमा करना भी तो इतना आसान नहीं है, तो कैसे क्षमा करें? ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, मैंने इसको दुख दिया होगा, कष्ट दिया होगा, तो इसने मुझे कष्ट दिया है। मैंने इसकी प्रॉपर्टी हड़पी होगी, तो ये हड़प रहा है। फलाने व्यक्ति ने कारोबार में धोखा दिया, मैंने भी इसको धोखा दिया होगा। फैमिली में किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने भी इसके साथ किया होगा। तो ये जो अष्ट शक्तियां हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो जितना हम डिटैच ऑफ द बॉडी, डिटैच ऑफ द कारोबार, डिटैच ऑफ द फैमिली, अपने आप से न्यारे, परिवार से न्यारे, अगर इन सब चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो समेटने की शक्ति भी हमारे अंदर ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। तो आज की शक्ति है समेटने की शक्ति। हम बाबा के बच्चे हैं, हमें निश्चय होना चाहिए कि जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। तो मुझे इस संसार में खुश होकर जब मेरी अलविदा अर्थात मेरी अंतिम विदाई हो, तो उस समय लोग क्या कह रहे हैं मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। मैं जब इस संसार से अलविदा हूँ तो मेरे सारे अकाउंट क्या होने चाहिए? सब कुछ नील और एक अकाउंट फुल होना चाहिए। कौन से वाला? पुण्य का अकाउंट। क्योंकि आगे जो चलेगा ना, जो सुख देगा ना, जो शांति देगा ना, जो प्यार देगा ना, वो कौन सा अकाउंट देगा? पुण्य का अकाउंट। तो आज सारा दिन हम सबके पास समय है, हमने अपने आप को समेटना है, अपने बुरे संस्कारों से, अपनी बुरी कमी कमजोरियों से मन में गांठ बांध के नहीं रखना है ना। हमारे जीवन में क्या होता है, मिसला 5 साल का बच्चा था, हमने उसको डांटा, वो 10 साल का हो गया, उसके बाद भी अपने पिता को कहता है मुझे याद है जब मैं 5 साल का था ना, मेरे घर में फ्रेंड आए थे, आपने उन सब के सामने मुझे डांटा था। अब वो 5 साल का बच्चा 10 साल का हो गया, कल को 100 साल का भी होगा, तो वो बात बढ़ती जाएगी कि घटेगी? परिवार में प्यार बढ़ेगा कि घटेगा? तो जो भी अगली पिछली बातें हैं, उन बातों को खत्म करके फॉरगिव और फॉरगेट, भूलना भी है और क्षमा भी करनी है। तो इसको कहते हैं समेटने की शक्ति। तो आज सारा दिन इन पर चिंतन करना, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाती है, सुनना और विचार करना कि मेरे जीवन में समेटने की शक्ति कहाँ तक आई है। क्योंकि समेटेंगे नहीं तो फिर अगला जो जन्म है उसकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो हम सबको अगले जीवन की भी तैयारी साथ साथ करनी है। तो राज योग के अभ्यास से शिव बाबा को याद करके हमारे जीवन में माँ दुर्गा की अष्टभुजाओं में से जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, समेटने की शक्ति। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास।
यही है बेहद का संन्यास। यही समेटने की शक्ति, इस दुख धाम से संन्यास करना। जीवन हमारा ऐसा हो जैसे हम सन्यासी बनकर जी रहे हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? वे सन्यासी घर-बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर-बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ठीक है, तो अपनी संन्यास वाली वृत्ति को, समेटने वाली शक्ति को हमने साथ रखना है। बातों को पकड़कर नहीं बैठना है। चल बाबा के पास और उस शक्ति को इमर्ज कर बाबा से शक्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी।
छत्र छाया निराली, वहाँ जिंदगी हमारी, ये जो जिंदगी हमारी, अमानत बाबा तुम्हारी। पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, यूं लगता है सवारी, फूलों से झोली भर दी हमारी, ये जो जिंदगी हमारी, अमानत बाबा तुम्हारी। ज्ञान रत्नों की वर्षा, ज्ञान रत्नों की वर्षा, और प्रेम शक्तिशाली, वहाँ जिंदगी हमारी, ओ बाबा मेरे रूहानी, वहाँ जिंदगी हमारी, ये जो जिंदगी हमारी, अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी, अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी, अमानत बाबा तुम्हारी। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा गलत के बेस समझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असुर रहने वाली भी शांति धाम की है। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना, शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ, अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे जाकर कहते हैं शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है ही शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाबा को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना तो जरूर है। नहीं याद करेंगे तो जाएंगे भी जरूर, ना। तुम सोचो याद नहीं करो तो चलेगा, है ना। बाबा कहते नहीं याद करोगे तो भी जाना है, तो जाना ही है तो क्यों ना याद करके जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं पापों का सिर पर बोझा बहुत है, वो खत्म हो जाए। शांति और सुख का वर्षा तो एक बेहद के बाप से मिलता है, क्योंकि वो सुख और शांति का सागर है। वो चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी कहा जाता है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्ति में जा रहे हो, है ना। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त होते जा रहे हो। क्या बोल रहे हैं बाबा? चेक करो, क्या आप जीवन मुक्त हो रहे हैं? इसका बंधन, उसका बंधन, उसका बंधन, कितने बोझ लेके घूम रहे हैं, चेक करो। सतयुग में तुम्हारा कोई बंधन नहीं होगा।
गाया भी जाता है ना, सहज जीवन मुक्ति व सहज गति और सदगति। अब दोनों का अर्थ भी तुम बच्चों ने समझा है। गति को कहा जाता है शांति धाम, सदगति को कहा जाता है सुख धाम, है ना। मनुष्यात्मा को क्या चाहिए? गति भी चाहिए और सदगति भी चाहिए। तो गति को कहा जाता है शांति धाम और सदगति को कहा जाता है सुख धाम। मुक्ति को कहा जाता है शांति धाम और जीवन मुक्ति को कहा जाता है सुख धाम। सुख धाम, शांति धाम, फिर ये है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो, बाबा कहते बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, ये रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो तब तक मुझे याद ही नहीं करेंगे। सुना, ये रूहानी बच्चे तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ना, ये अपवित्र दुनिया है। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी कर्म बंधनों के बोझ सिर पर है तो पवित्रता तो नहीं रहेगी ना। तो पवित्र आत्मा जब तक नहीं होगी तब तक जाएगी नहीं। तो दो ही रास्ते हैं, एक है बाबा की याद और दूसरा है सजाएं। तो करके जाना ही पड़ेगा ना। आत्मा तो साफ और स्वच्छ करके ही जाएगी। तो बाबा कहते यहाँ तो एक भी पवित्र मनुष्य नहीं है। पवित्र इस दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। ये बना बनाया खेल है। ये बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम युग पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते हैं। आज बाबा ने इतना कड़ा शब्द यूज किया है। अगर थोड़ा भी झूठ का अंश है तो वो कौन है? असुर है। जब भी झूठ बोलते हो तो उस समय पूछो अपने आप से, मैं कौन सी आत्मा बन गई। सुनो, बाबा कहते हैं द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य कभी बोल ही नहीं सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार बढ़ते हैं ना, 4 धातुएं होती हैं। कौन कौन सी? चांदी, सोना, तांबा, लोहा। सब खाद निकल जाती है, बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो बाबा की याद से, योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो। फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। फिर तांबे की, लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहे की खाद पड़ी है ना, वो निकल जाती है। पहले पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में जब होती हो तो शांति धाम में हो, फिर आते हो सतयुग में। उसको कहा जाता है गोल्डन एजिट। तुम सच्चा सोना हो। योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बनता है, बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज या कहा जाता है। शांति धाम में तो केवल शांति शांति होती है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है। फिर सृष्टि गोल्डन एज बन जाती है। सत्व प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सत्व प्रधान तो शरीर भी सत्व प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजिड शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है ना। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। तो अब बच्चों को क्या करना है? क्या करना है ज्ञानचंद भाई? कितने साल और जीवन जीना है? कितने साल जीना है? सुरेश भाई कहाँ गए हो? कितने साल जीना है?
बाबा कहते हैं बच्चों को क्या करना है, पहले पहले शांति धाम जाना है और बाबा को याद करना है, तभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाबा यहाँ रहते हैं। वह गोल्डन एज में तो पार्ट लेते नहीं हैं, तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एजेड जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कि गोल्डन एजेड आत्मा है, नहीं, गोल्डन एजेड जीव आत्मा, फिर सिल्वर एजेड जीव आत्मा होती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए, अगर तुम बाबा के बच्चे बने हो तो तुम बाबा को याद करते हो, तुम्हें सुख भी मिलता है और तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान भी बनती है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए कपिल भाई जी, क्या करना चाहिए गोविंद भाई? कर नहीं रहे हम इतना सुनने के बाद, इतनी ताकत की बोले सुनने के बाद, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे। बाबा कहते तुम्हें इस दुखधाम से संन्यास करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है बेहद का समेटो, अपने आप को विस्तार नहीं करो, समेटो। जो फैलाव किया है ना उसको समेटने की तैयारी करो। ये नहीं सोचो मेरे से थोड़ी, मेरे बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक जगदीश भाई जी की किताब है कार्टून वाली, बड़ा उन्होंने अच्छे अच्छे कार्टून बना रखे हैं। एक वकील को जाके पूछा भाई ऐसे से भगवान इस सृष्टि पर आए हैं, थोड़ा भगवान को याद कर लिया करो। कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं, तुम भगवान की बात करते हो, है ना। कहता क्या कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, तुम भगवान की बात करते हो। पता चला कि दूसरे दिन शहर में जनाजा निकल रहा था उसके नाम का, और मरने की फुर्सत कहाँ से आ गई? तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि हमको मरने की फुर्सत नहीं है, इसलिए अपने आप को समेटना है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का हद का संन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि सारी सृष्टि जंगल है, ये कांटों का जंगल है, ये है कांटों की दुनिया और वो है फूलों की दुनिया। वह फल संन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में शहर शहर से दूर दूर से जाकर रहते हैं। उनका है निवृत्ति मार्ग और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। बीच में मुझे हंसी की बात याद आ गई, अगर अपने आप को समेटेंगे नहीं ना तो क्या होगा फिर, क्या होगा? हंसी की बात याद आ गई, क्या होगा सुनील भाई अगर हम अपने आप को नहीं समेटेंगे तो? दुनिया की बातें याद आती रहेगी, दुनिया की बातें याद आती रहेंगी और आती है। अगर हम अपने आप को नहीं समेटेंगे, देखो बाबा ने टच किया मुझे, अगर हम अपने आप को नहीं समेटेंगे और हमने शरीर छोड़ दिया तो हमारी आत्मा क्या करेगी? बार वहीं पे घूमती फिरेगी। हमारी चीज, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्तेदार, नाते, उन्हीं में बीच में घूमती रहेगी। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? फिर हमें हरिद्वार जाना पड़ेगा हमारी गति कराने के लिए, फिर पेवा जाना पड़ेगा हमारी गति कराने के लिए कि हमारे पूर्वज हमको टिक के बैठने नहीं देते है? ये तो सस्ता सौदा है। क्या हरिद्वार चले जाना, पेवा चले जाना। नहीं, क्या ये सस्ता सौदा मतलब आपने मेरी बात को क्या समझा? नहीं, ये कहते हैं ज्ञान योग से असली मुक्ति होती है, तो बड़ा सस्ता है। हाँ हो जाए हाँ, बाद में हरिद्वार कोई हमारी मुक्ति कराने जावे या हमारे नाम का कोई वो कुछ करे, है ना। मेरे को लौकिक की घर की याद आ गई। हमारे घर में हमारे जो दादाजी है ना, हमारे पापा के दादाजी, तो वो पापा को बहुत याद करते थे, बहुत मोह था उनका, बहुत ज़्यादा, जिसको टू मच कहा जाता है। तो वो हमारे घर में कई बार ऐसी अनहोनियाँ हुई, तो वो ज्योतिष जो पंडित नहीं होते हरिद्वार के, वो साल में एक बार हमारे घर में आते ही आते, तो वो आकर के बताते थे आपके घर की जो रक्षा है ना आपके पूर्वज करते हैं। तो कोई कोई पूर्वज है जो हमारे घर की रक्षा भी करते हैं, है ना, वो कहते थे ऐसा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे परिवारों में दूसरे जो उनके भाई थे, सगे संबंधी, उनमें कुछ ऐसी अनहोनियाँ होती थी, तो वो उनको बड़ा कष्ट और इस तरह की बातें सहन करनी पड़ती थी। तो सारे परिवार ने
पूर्वजों की गति सदगति के लिए वहाँ एक बगीची ऐसे करके कईयों ने स्थान बना रखे हैं, तो उनकी स्थापना करते, पूर्वजों की स्थापना करते हैं कि तुम यहाँ आके बैठ जाओ। तो उसका बहुत विधि विधान होता है, मैंने देखा है वहाँ पूरा उसमें जगह बना के, फिर उसमें सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, फिर उनके नाम से क्या करते हैं, केवल कितनी होती है, तुमने देखी थी नहीं, जब कौन गया था मेरे साथ, तेरी बहन गई थी, सुभद्रा और किरण गई थी, जो उनकी गति के लिए हमें जाना था। तो उसमें एक बार उन्होंने गति सदगति करने के लिए एक स्थान बना के वहाँ पर वो होगा, मैं समझती हूँ 6x6 का होगा, छोटा सा बिल्कुल स्थान, 6x6 भी मैं तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, उसमें उनके वो पद चिन्ह करके ऐसा कुछ बना के उसको स्थापित कर देता है। उसको विधि संपन्न कहा जाता है कि जितने भी हमारे खानदान के परिवार के पूर्वज हैं तुम यहाँ आकर के शांति से बैठ जाओ। तो एक बार किया फिर भी नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा वो फलाने रिश्तेदार था ना, वो नहीं आया था इसलिए गति नहीं हुई है, इसलिए उनके पूर्वजों की गति नहीं हुई। उसमें ये विधि होती है कि परिवार के ऑल ओवर जितने सदस्य हैं, नाती पोते धोते, चाहे उसके गोद में बच्चा क्यों नहीं है, वो बच्चा भी उस विधि में शामिल होना चाहिए। इसलिए हमें बुलाया गया था, जहाँ जहाँ से खोज के पूरा कुनबा सारा इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर वो रस्म पूरी उन्होंने, जहाँ वो पूजा पाठ होता है वो पूजा पाठ कराया। हाँ, टब्बर पूरा इकट्ठा करके, और वो स्थान कितना था, 5x5 का या 6x6 का, ऐसा मंदिर सा बना देते हैं, समाधि जैसा कुछ बना देते हैं, है ना। फिर वहाँ क्या होता है, कोई अमावस्या आती है, कुछ आता है, कोई इतना सा दूध चढ़ा के आ जाता है, कोई इतना फल चढ़ा, ये सारी विधियां कोई मेरे मरने के बाद करे, इससे तो मैं तो दूध के पीपे भी ना चढ़ा दूँ क्या, अभी ना मैं सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ, जो मुझे इतनी सी जगह मिलेगी, इससे तो मैं पहले ही ना सब कुछ दे दूँ। ये हंसी की बात याद आई मुझे कि बाद में कोई मेरे पेवा जाके गति करे, बाद में जाके कोई हरिद्वार गति करे, इससे तो जीते जी मैं ऐसे संसार में जीवन जीऊँ जो मेरी गति और सदगति शिव बाबा कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते सन्यासी तो आते ही बाद में, इस्लामी बौद्धी भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियंस तो कुछ पहले आते हैं। तो ये झाड़ भी तुमको याद रखना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, इसलिए कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज बाबा समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा एक बेहद के बाप की है, जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाबा की ये महिमा बच्चे सदैव के लिए है, सदैव वह पवित्र है और निराकार है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं, सतयुग में तो याद करने की भी दरकार नहीं रहती है। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर के सुख शांति देते हैं, फिर जरूर अशांति भी उनकी याद से आती है। तो बाबा समझाते हर 5000 वर्ष के बाद में आता हूँ, आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख देता, आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला विकार है मूल देह अभिमान का, उसके बाद ही और विकार आते हैं। अब बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, आत्मा की भी पहचान चाहिए ना। मनुष्य तो सिर्फ कहते रहते हैं आत्मा प्रकृति के बीच चमकती है, अभी तुम समझते हो वो अकाल मूर्त है। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये शरीर है, आत्मा बैठती भी प्रकृति में है, अकाल मूर्त का ये तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है, वो अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। बाबा ने समझाया जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है, आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। सतयुग या कलयुग हो, आत्मा का तत्व तो है ही मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा का एक तख्त छोड़ फिर दूसरा लेती है, पहले छोटा तख्त फिर बड़ा होता है। ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है, वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं वह तो छोटा बड़ा नहीं होता। ये किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त ये प्रकृति है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं हो सकती।
आत्मा को तत्व भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तत्व मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तत्व। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कॉपर, आयरन एजेड कहा जाता है। फिर गोल्डन एजेड तखत भी चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। कौन सा तखत चाहिए? तो फिर उसके लिए क्या करना पड़े? अभी पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुमको दैवी तख्त मिलेगा। अभी तो ब्राह्मण कुल का तखत है ना, पुरुषोत्तम संगम युग का तखत है, फिर मुझ आत्मा को ये देवताई तखत मिलेगा। ये बातें दुनिया थोड़ी ही जानती है। देह अभिमान में आने से एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। अब आप बच्चों को समझाते, बच्चे शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य। ऐसे भी नहीं कि सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है कोई तुमको। थोड़ी बाबा ने कहा, कितना अच्छा बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, समझ दिया है कि तुम घर में भी रहो लेकिन रहो सन्यासी की तरह से, अनासक्त भाव से, अनासक्त वृत्तियों से। बाबा समझाते हैं वह एक तरफ अच्छा दूसरी तरफ बुरा, तुम्हारा तो सदा अच्छा ही अच्छा है, उनका तो हठयोग भी अच्छा बुरा भी। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो जरूर चाहिए ना। तो जहाँ भी बेहद का बाप आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सद्गति दाता तो एक बेहद का बाप ही है, इसलिए भारत ही ऊंचे से ऊंचा देश कहा जाता है। मूल बात बाबा समझाते, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन बनाओ अक्षर है, परंतु बाप कोई तुमको संस्कृत पढ़ाते नहीं है, कोई संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाप मन मनावक का अर्थ बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। देह के रोज बाबा पक्का कराते, फिर भी हमने छोड़े हैं, फिर भी छोड़े हैं। कितने छोड़े हैं? मेरे को तो रात को ही घर जाना है, मेरे को तो एक घंटा भी बाबा के घर में बैठना हमको मुसीबत आ जाती है। और एक हम थे सच्ची, ऐसे थोड़ी है बाबा के यहाँ बैठ गए आकर के। सचमुच छुट्टी का इंतजार करते थे हम, बच्चे होकर भी। तुम बड़े होकर के भी इंतजार नहीं करते, हम बच्चे होकर के इंतजार करते थे कि हमारी सैटरडे कब आएगी, संडे कब आएगी। सैटरडे की शाम को हमें कोई भी नहीं रोक सकता था, जब तक मैं घर में रही हूँ। एक दिन की बात नहीं, जब तक मैं घर में रही हूँ मुझे सैटरडे को, शनिवार को घर में कोई रोक नहीं सकता था। किसी की ताकत नहीं थी मुझे रोक ले। मुझे अपना बस्ता पटक के सीधा आश्रम पे जाना है। और कहाँ बैठना है? बाबा के कमरे। अटैचमेंट बहुत थी बाबा से, बहुत प्यार। और क्या करना है, हमें क्यों जाते थे हम? कि हमें पूरी रात बाबा के साथ बैठना है, पूरी रात बैठना बाबा के साथ। इसलिए हम जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ खाना पीना बहुत अच्छा मिलेगा इसलिए जाएंगे। बाबा से बहुत प्यार था। पूरी पूरी रात कब निकल जाती थी हमको पता ही नहीं चलता। योग से, क्योंकि हमारी माता श्री ने हमें बचपन से सिखा रखा था, विनाश का समय आएगा, घड़ी ऐसी नजदीक आएगी, ऐसे ऐसे हिंसक लोग तुम्हारे सामने आएंगे, तब तुम क्या करोगे अगर योग की शक्ति नहीं होगी तो? हमें लगता था योग बहुत करना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, और वही शक्ति तो काम कर रही है। अगर योग नहीं होगा, ऐसे मूवी सुनने से क्या होगा? हम अपने आप को समेट तो रहे नहीं हैं। बाबा कहते मन बनाव, गीता का अक्षर है ना। बाबा कोई संस्कृत थोड़ी सिखा रही हैं। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर। आत्मा अविनाशी है, वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ड्रामा का बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है। बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं। अब ये देखो, तुम्हें शांति धाम में जाना रहना है या स्वर्ग में रहना है? क्या है? तो उसके लिए फिर इस संसार से अभी से अनासक्त बनना पड़ेगा, है ना। बाबा कहते स्वर्ग में तो सवा नहीं सकेंगे, पिछाड़ी को आने वाले वहाँ थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा दुख पालेंगे।
जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं। 1 सेकंड नहीं लगती है, दरवाजा खोलो फटाफट। तो ना लिफ्ट में ऊपर जाती हूँ सुबह वॉक के लिए, 1 सेकंड में 100 मच्छर अंदर घुस जाता है। तो लाइट उसकी ऑन नहीं हुई, कितने मच्छर पीछे पीछे पीछे, दिवाली के मच्छर ढेर निकलते हैं। सुबह उठकर देखो तो सब मरे पड़े हैं। तो ना तो मनुष्यों का भी ऐसे में पिछाड़ी में हाल होने वाला। क्या वैल्यू होगी? जैसे जानवर मिसल ठहरे। तो बाबा समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितने ढेर वृद्धि, कितना बड़ा झाड़ हो जाता है। मुख्य बात बाबा ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी माँ में कम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिर पवित्र बन बाबा के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। क्या विचार? खाली पढ़ते नहीं जाना है, स्कॉलरशिप लेनी है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहते पाप अगर रह गए, अगर पाप अगर रह गए तो फिर कलयुगी दुनिया में कैसे माता पिता मिलेंगे? देख रहे हो ना, देख रहे हो ना दुनिया में। क्योंकि ज्ञानी बन गए, उनके घर में तो तुम जन्म लोगे नहीं। ज्ञानी बन गए तो उनके पवित्र जन्म तो कलयुगी दुनिया में होने से रहा। जाओगे तो भिखारियों के पास ही ना। अब भिखारियों का हाल देख रहे हो क्या होता है? लहसुन, प्याज, पान, बीड़ी, तंबाकू, गेमा, पुन्ना, कैसे के घर जाके जन्म मिलेगा? कब तक तुम बड़े होंगे? कब तक तुम बाबा को याद करेंगे? है ना, ये बड़ा गहरा सर्कल है, बहुत गहरा सर्कल है। फिर कहाँ जाके जन्म मिलेगा तुमको? ना तो पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। सजाए खाते फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना ही है। जो भी मनुष्य मात्र है अभी तक जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासी क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, वो फिर सेंसिबल भी है। इतना पुण्य का अकाउंट जमा हो, इतना पुण्य का अकाउंट जमा हो कि कोई भक्ति वाला परिवार तो मिले ना, जहाँ सुख और शांति हो, जिसको बहुत कामना हो कि मेरे घर में एक पुत्र एक पुत्री आ जाए। ऐसे घर में जाऊंगा तो मेरी परवरिश भी अच्छी होगी, परंतु उसके लिए पहले मैंने जमा किया। चेक करो क्या ऐसा घर मुझे मिले, उसकी मैंने तैयारी की है, कर ली। सोचो, विचार करो। फिर बाबा कहते भारतवासी 100% सेंसिबल थे, सो अब नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी पाते हैं। वो भी पीछे आते हैं। बाबा ने समझाया क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन में राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से राज्य मिलता है। इस समय क्रिश्चियंस का जोर है, उनको भारत से बहुत मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात क्या क्या लूट कर ले गए हैं। बहुत धनवान बने, फिर धन पहुँचाते रहते हैं, उनको मिलने का तो है नहीं है। अब तुम बच्चों को कोई पहचानते नहीं है, तुम बच्चों को कोई पहचानते नहीं है। अगर पहचान जाए तो आकर के राय ना ले। तुम ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। ये बाजुली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु घड़ी घड़ी माया भुला देती है। फिर दैवी गुणों से चलते चलते आसुरी अवगुणों में ले आती है। अपवित्र बनना तो आसुरी अवगुण है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान से हुआ प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ स्कॉलरशिप लेने के लिए
अटेंशन देना, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तखत मिलेगा। आपकी आत्मा क्या सोच रही है? कौन सा तखत लेना है? कौन सा लेना? इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर समझ में आ रहा है? गहरा है ये कार्मिक अकाउंट। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। एक स्लोगन है ना अपने पास, दूसरा क्या करता है, फलाना क्या करता है, वो क्या करता है, वो जो कुछ भी करता है करने दो, तेरे को अच्छे कर्म करने से किसने रोका है? तो अच्छा कर ले, सामने वाला ये करता है ये करता है ये करता है, छोड़ो ना उसको, और तेरे को अच्छा करने से किसने रोका है? तो अच्छा कर ले, है ना? तो बाबा ने क्या वरदान दिया? कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, ये कर्मों के हिसाब किताब तो है ना, कोई आके खड़ा हो जाता है ना, मन में नहीं है, चित्त में नहीं है, वाणी में नहीं है, कर्म में नहीं है, कोई भी दुख या परिस्थिति आती है किसके कारण? कर्मों के हिसाब किताब के कारण ना। तो उसमें मन को मत हिलाओ। क्या बाबा सुना रहे हैं? मन को नहीं हिलाना है, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो माया तुमको हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन और प्रैक्टिकल में लाओ तो समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। बात है सारी किसकी? आत्म निश्चय, परमात्म निश्चय, ग्रामा निश्चय, दैवी परिवार में निश्चय। इस निश्चय के फाउंडेशन को मत हिलाओ। इसमें क्या क्यों कैसे में मत जाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। स्लोगन डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ। कपिल भाई क्या सुन रहे हो? क्या स्लोगन है? डबल लाइट रहना तो अपना सब जिम्मेवारी का बोझ बाप दे दिया है कि नहीं दे दिया है? किस किस ने दे दिया सारा बोझ शिव बाबा को? किस किस ने दे दिया है? जो बोझ लेके घूम रहे हैं वो हाथ उठाओ। हाँ? जो बोझ लेके घूम रहे हैं और बोझ वाले का पिक्चर देखा है? वो चित्र तो मैं जरूर लेके आऊंगी, जरूर लगाऊंगी। यहाँ उस घर में लगा हुआ था मेरे। बोझ वाले की हालत ऐसे हो जाती है, उसका चेहरा फिस जाता है बेचारे का। इसका बोझ, उसका बोझ, उसका बोझ। कर्मों का बोझ उसका है?
अपने विकर्मों का जो हमने भुगते हैं वो बोझ भी बाबा को नहीं दे सकते। दे क्यों नहीं दे सकते हैं? आप पुण्य का अकाउंट जमा करो, चुट्टू होता चला जाएगा। आप किसी को सुख दोगे तो बदले में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा ना। आपने एक सुख दिया, रिटर्न में कितना आया? 100 सुख आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जितना आपका सुख का अकाउंट बढ़ता जाएगा, दुख का अपने आप ही माइनस होता चला जाएगा। और डबल लाइफ रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाबा के हवाले कर। आज का व्यक्ति इशारा देखो ना, दिन कितने फास्ट भागते। कल महीना शुरू होता है, कल भाग जाता है बड़ा तीव्र गति से। आज तारीख भी हो गई। संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा। संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। ये मेरे संस्कार हैं, ये शब्द अब मिट जाने चाहिए, है ना। इस नवरात्रि पर ये विशेष पुरुषार्थ करूँ, इसलिए मैं आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं तो अपना ज्ञान बांटती रहती हूँ, क्योंकि मैं सरस्वती माँ की बेटी सरस्वती हूँ ना, इसलिए बांटती रहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करो, नहीं अच्छा लगता है तो मैंने तो अपना धर्म कर्म पूरा किया है। इतनी गहराई से चिंतन करो हर चीज का। सुनो, दोबारा सुनो। संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। ये मेरे संस्कार हैं, ये शब्द मिट जाए। इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदल कर ईश्वरीय नेचर बन जाए। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान भी देते जाओ। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें स्कॉलरशिप लेने के लिए घर गृहस्थ में रहते हुए बेहद के संन्यास को धारण करने की विधि बताकर शक्ति भरी इसलिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों। अगर हमारे द्वारा कोई कष्ट पहुंचा है, कोई दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। आपके द्वारा हमें कोई दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन दान दिया। आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम सब की ऐसी श्रेष्ठ शुभ भावना मंगल कामना है। ओम शांति। ओम शांति।